हेलो हाय हाउ आर यू। सब लोग कैसे हो बच्चों? सब बच्चे लोग बढ़िया हो? वेरी गुड। वंस अगेन वेलकम टू केमिस्ट्री चलवा। कैसा फील हो रहा है बच्चों लोग? आई होप स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, वीडियोस देखने स्टार्ट कर दी होंगी, एंड आई होप यू एंजॉय, है ना? तो अगर नहीं देखनी शुरू करें तो बहुत जल्दी से स्टार्ट कर दो बेटा, समझे? क्योंकि पर्पस वही है, कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी वेरी क्लियर। और अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं फिर देयर इज नो प्रॉब्लम। और फिर मैं बार बार बोलता हूं, सिलेक्शन इज नॉट द मैटर, रैंक जो होती है दैट मैटर्स, इजंट इट? चलिए, तो आज हम क्या करें? आज बच्चों केमिस्ट्री जलवा में 12th का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। इट्स अ बिग वन, a bit difficult, not difficult because थोड़ा मैथमेटिकल ज़्यादा होता है ना, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्पेशली मेडिकल वाले बच्चों को, बट है नहीं, क्योंकि डेरिवेशंस होते तो हैं बट कहीं आते नहीं हैं। चलिए उसके बारे में कुछ बातें करेंगे आज। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद होगा आपको, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। बोले सर वो तो पढ़ा है, ना, मैं भी तो जानता हूँ आपने पढ़ा है, मैं क्यों कह रहा हूँ आपने नहीं पढ़ा? थोड़ा सा पढ़ाने दो, देन विल सी, राइट? चलिए लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा बात करते हैं। आइए बात करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो थोड़ा सा सुनेंगे आप लोग पहले थोड़ी देर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सपोज द रिएक्शन इज गिवन A gives B, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन A है। टी टाइम बाद आपने A0 लिया है, टाइम बीत रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा। टी टाइम बाद सपोज A बचता है, तो जरा बताएं रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dA/dt इज प्रोपोर्शनल टू A raised to power 1। याद करो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की आप बात कर रहे हो तो पावर कितना होगा? 1। ठीक है, ओके। यहीं पर मैंने K ले लिया, रेट कांस्टेंट K ले लिया, ठीक है। अब ये तो डिफरेंशियल फॉर्म होता है, इसे इंटीग्रेट करते थे, याद आया? तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट्स, तो dA/dt, बल्कि ऐसा कर देते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, dA इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से कहां तक बेटा? A0 से A तक इज इक्वल टू माइनस K dt। इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू T तक, इनिशियल से फाइनल, कुछ नहीं करा, मैथमेटिकल है। और याद होगा इसका ln A0 और से क्या आया था? माइनस KT T0, ये सबको आता है ना? ओके, ये आ गया था ln A माइनस ln A0। बेटा ln याद है ना, बेस E, उसको ln बोलते थे, नेचुरल, वो बेस 10 करते थे तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता था, आपको पता होना चाहिए, इज इक्वल टू माइनस KT। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आती थी। इससे और खेलना होता था तो और खेल लेते थे। कैसे खेलते थे इसको लिखते थे बेटा KT इज इक्वल टू ln A0 माइनस ln A। इसको लिखा अपन ने KT इज इक्वल टू ln A0 अपॉन A। हाँ बेटा, सबको मालूम है। और अगर मैं लॉग लूंगा, ध्यान से देखना, लॉग ले रहा हूं मैं, तो KT अपॉन 2.303 इज इक्वल लॉग, बोले तो बेस 10 हो गया, A0 अपॉन A। और इसको लिखा था मैंने K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन D लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। हाँ या ना? ये वही क्वेश्चन आ गई हमारी, राइट? अच्छा, इसको अगर मैं यहां से और खेलना चाहूं तो जरा देखना बेटा, इसको लिख रहा हूं मैं ln A अपॉन A0, ln A अपॉन A0 इज इक्वल टू माइनस KT, isn't it? तो मैं लिखा A अपॉन A0, टेंशन मत लो ना, 2 मिनट तो निकलने दो, फिर देखना मजा। A अपॉन A0 इज इक्वल टू E raised to power माइनस KT। सो A इज इक्वल टू A0 E raised to power माइनस KT। ये आपकी आती थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये कहलाती थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये कहलाती थी इंटीग्रेटेड फॉर्म। हाँ या ना? हाँ जी। चलिए आ जाइए आप, स्टार्ट्स। ये बताओ मुझे, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकलता है? क्या रिएक्शन को देखकर पता लगता है? बोला नहीं सर, ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। एग्रीड? ओके। और अगर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड था तो आपको याद होगा, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हाँ या ना? जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है
तो जो रेट होगा उसका दैट इज के यूरेनियम कंसेंट्रेशन 1, यूरेनियम पावर 1। बोलो हाँ ना भाई, फर्स्ट ऑर्डर है ना, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब उनके जो डिसइंटीग्रेशन का रेट है वो उनकी कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा, लीनियरली पावर 1 होगा। यानी जितना ज्यादा ये लोगे उतना ज्यादा रेट होगा। यू नो दैट रेडियो एक्टिव कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन उतना फास्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। आज जरा मैं फिजिक्स वालों से बात करूंगा। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो ना, जो तुम्हारे किसी को समझ में नहीं आती क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ते हो। आइए जरा, आइएगा बहुत ध्यान से। अगर आपको याद हो, मैं बात कर रहा हूं इस समय मॉडर्न फिजिक्स में। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की इक्वेशन ये आती है आपकी आती थी n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये लिखते हो, जल्दी बता दो हाँ ना। जिस समय आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी उसमें पढ़ रहे होते हैं, तो इक्वेशन ये आती है कि नहीं आती है? n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। क्या ये यही फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन नहीं होती? हाँ जी, यही होती है। द ओनली डिफरेंस इज अपन ने रेट कांस्टेंट क्या लिया हुआ है? के। आपने क्या लिया हुआ होता है? लैम्डा। अपन ने इनिशियली ए नॉट है, आप एन नॉट ले लिया इनिशियली, तो क्या फर्क पड़ गया? फाइनल आपने एन ले लिया, एन नॉट ले लिया ए नॉट की जगह, फाइनल आपने ए ले लिया। मैंने रेट कांस्टेंट के माना हुआ है। अब देखो आपने क्या लिखते हो, आप लिखते हो माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। बोलो आप ये लिखते हो कि नहीं लिखते हो? बताओ, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो, तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की इक्वेशन लिखते हो कि नहीं लिखते हो? फर्स्ट ऑर्डर की कि माइनस डी एन बाई डी टी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर, और प्रोपोर्शनल साइन हटा के आपने यूज कर लिया लैम्डा। बताओ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कोई डिफरेंस है क्या? ये क्या दोनों इक्वेशन सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है सर, ठीक है। चलिए अब कहानी सुनेंगे आगे। अब मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, कुछ और समझाने के लिए आपको। चलिए साहब, अब जब हम बात करते हैं इस रेट कांस्टेंट के की, जिसे आप लैम्डा कह रहे हैं, तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसकी इक्वेशन होती है बेटा आर्हीनियस इक्वेशन, अगर पढ़ी हो, k इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अगर आपने पढ़ी हो आर्हीनियस इक्वेशन, तो ये थी k इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। के था अपना रेट कांस्टेंट, सामने देखेंगे सब लोग। ए था आर्हीनियस कांस्टेंट। बेटा ये ए नहीं है, ए नहीं है, ए इज आर्हीनियस कांस्टेंट। इससे कंफ्यूज होता है ना, ये किसी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, डिटेल पढ़ाएंगे आगे। ई एक्सपोनेंशियल होगा ई अपॉन आर टी। ई था एक्टिवेशन एनर्जी, आर आप जानते हैं, टी आप जानते हैं। अब आप मुझे बताएंगे मैथमेटिकली, किसी इक्वेशन के लिए तो कांस्टेंट हो गया कि लॉग लेके सॉल्व होगा, आर कांस्टेंट है ही, तो बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के, सिंपल मैथमेटिक्स से सोच के बोलिए, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, के विल इंक्रीज और डिक्रीज? टेम्परेचर देखो नीचे है बेटा, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। टेम्परेचर बढ़ाओगे सारी टर्म छोटी हो जाएगी, और माइनस में है तो टोटल बड़ा हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ेगा, इजंट इट? ओके। और ई के बढ़ाने से के घटेगा। चेक करो, ई ऊपर है, ई को बढ़ाओगे सारी टर्म कम हो जाएगी, घट जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है बस। नाउ स्टार्ट से जलवा। आइए, और अब जो मैं कह रहा हूं 2 मिनट बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात। आपने कहा कि टेम्परेचर डिपेंड, के जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ाओगे के बढ़ेगा, ओके फाइन। इसका मतलब आ जाओ जरा, अगर के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, अगर के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से फाइनली रेट बढ़ेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। नहीं समझ आया? दोबारा बोलता हूं, लेट मी कंप्लीट। दोबारा सुनिए, ये जो के है रेट कांस्टेंट, बेटा बताओ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना? टेम्परेचर बढ़ाओगे के बढ़ेगा। चलिए साहब, टेम्परेचर बढ़ाएंगे के बढ़ेगा तो रेट भी तो बढ़ेगा ऑब्वियसली। अरे के बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इंक्रीज करेगा, यानी रेडियो एक्टिविटी का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आप ये कह रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, ओहो यूरेनियम को रेफ्रिजरेटर में डाल दो, टेम्परेचर कम कर दो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कम हो जाएगा, या टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो रेडियो एक्टिविटी बढ़ जाएगी।
मतलब आप ये कह रहे हो कि रेडियो एक्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बोलो नहीं सर, हमने कैसे नहीं कह रहे हो, कैसे नहीं, वही तो बात है। फिर देख लो, अब यहां पर फिर सुनना एक बार जी, टेम्परेचर बढ़ाओगे के बढ़ेगा, के बढ़ोगे तो रेट बढ़ेगा, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इंक्रीज करता है। आप ये कह रहे हो फर्स्ट ऑर्डर में, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि भैया रेडियो एक्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बोले नहीं सर, अब ये सवाल तुम पूछ लेना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं 99.9% होंगे। एक तो क्वेश्चन की हवाई लगेगी हुआ क्या, और दूसरी बात पता क्या बोलेंगे कि जब मैं पढ़ता था मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, मैंने बड़ा दिमाग में आया सवाल, तो उन्होंने पता क्या बोला, कहते नहीं नहीं देखो ये जो है ना ये के है, रेट कांस्टेंट आपका के है, आपका के है, हमारा लैम्डा है, फिजिक्स में लैम्डा लेते हैं, ये लैम्डा अलग है, के अलग है। बच्चा समझा हुआ है क्या, कुछ भी बोल लेंगे बेटा, हम पागल है, साइंस पढ़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं हम। मतलब वो कहते हैं कि ये के अलग है और लैम्डा अलग है। अरे भाई ये के और लैम्डा में क्या फर्क है, जरा मुझे बताओ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मैंने माइनस डी बाई डी टी लिखा, तुमने माइनस डी एन बाई डी टी लिख दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पावर 1 मेरी भी है, पावर 1 आपकी भी है, सेम चीज है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैंने के लिया, आपने लैम्डा ले लिया, आप इसे जेड ले लो, कल को लिखोगे आप माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू जेड एन टू एन वन, तो क्या मैं मान जाऊंगा ये कुछ डिफरेंट है? अरे कांस्टेंट तो लेना था, उसे मैंने के बोला, आपने लैम्डा बोला, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द इशू? चीज तो एक ही है वो, और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, चीज एक नहीं है। और जो आदमी इस चीज को ना माने, वहां पढ़ना बिल्कुल यूजलेस है, बंद कर देना, क्योंकि जवाब नहीं है आपके पास। अब आओ, के और लैम्डा, आपने के माना, मैंने लैम्डा मान लिया, अब बताओ रेट इज इक्वल टू, ये देखो ना, रेट इज इक्वल लैम्डा इनटू एन, है ना, लैम्डा के वही है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बढ़ाओगे लैम्डा बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा, इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन का रेट बढ़ रहा है। यानी आपने आज ये प्रूव कर दिया कि रेडियो एक्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बेटा ले आना इसका आंसर। और आप जानते हो रेडियो एक्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेट बढ़ जाएगा, फ्रिज में डाल दूंगा रेट कम हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन का। ये है तुम्हारी प्रॉब्लम पढ़ने की। मैं कभी भी बेटा डिस्करेज नहीं करता किसी को, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां से पढ़ा करो, सोच के पढ़ा कर बेटे, वरना बता रहा हूं अगर मैं आईआईटी की एडवांस की बात करने लगूंगा तो क्वेश्चन होंगे नहीं। और आप खुद ही बता दो, मॉडर्न फिजिक्स में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होती है कि नहीं होती है? डी ब्रॉगली इक्वेशन समझ में नहीं आती, ये नहीं समझ में आ रहा क्या है, रट्टे मार दिए, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। क्वेश्चन क्लियर? मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा। चलिए और कुछ देखते हैं, चलिए साहब एक और चीज दिखाता हूं आपको। आपने इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन निकालना सीखा होगा, इसमें सीखा कि नहीं सीखा जी? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक इक्वेशन था हमारे पास, N2 + 3H2 gives twice of ammonia, नहीं क्या? तो इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन सबने लिखा था ये काइनेटिक्स में, माइनस dN2/dt है ना, इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 d अमोनिया/dt। लिखना आता है ना बेटा? आता है ना? मोल से डिवाइड करते थे, रिएक्टेंट के साथ माइनस, प्रोडक्ट के साथ प्लस लेते थे, ठीक है ना? चलो, ये क्या होता था? नाइट्रोजन के घटने का रेट, नाइट्रोजन के डिसअपियरेंस का रेट, हाइड्रोजन के डिसअपियरेंस का रेट पूछता था। ऐसे अमोनिया के अपीयरेंस जो चीज बन रही है वो अपीयर हो रही है, अपीयरेंस का रेट पूछता था। इस तरह से बातें होती थी। माइनस मतलब डिसइंटीग्रेट कर रहा है, प्लस मतलब बन रहा है। चलिए साहब, ये तो हो गई बच्चों वाली कहानी। आइए, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, ये K4 है। आराम से देखिए जरा एक बार। A gives B, B gives C, C gives D और D A gives B। ये रेट K1 कांस्टेंट, K2, K3 और ये K4, ठीक है? क्या आप मुझे बता सकते हैं -dA/dt क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं dB/dt क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं dC/dt क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं dD/dt क्या होगा? बेसिक है ये, और आप बेसिक नहीं जानते हो। अगेन
मैं फिर कह रहा हूं बेटा, कोई मेरी बात को अदरवाइज ना ले, कोई मेरी बात को ये ना समझे कि यार आप तो डरा रहे हो, बिल्कुल नहीं डरा रहा, बहुत सिंपल बातें कर रहा हूं। देखो ना, तुम्हारे सामने कितनी सिंपल बात बोली मैंने कि रेडियो एक्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई, फर्स्ट ऑर्डर था, ये एक्सप्रेशन बनेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेट बढ़ेगा, इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी का रेट टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। कहां मुश्किल बात पूछी मैंने? अगेन एक घट रहा है, आप ए घट रहा है, ए बन रहा है, बी बन रहा है, घट रहा है, व्हाटएवर, उसका रेट निकालना है मुझे। तो किसी के डिसअपेयरेंस होने का रेट, किसी के अपेयरेंस का रेट हम नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल पाओगे आप, नहीं निकाल पाओगे, ये वैल्यूज आप नहीं निकाल पाओगे, समझ रहे हो? कर लो पॉज, करके देख लो और फिर मेरे से बात कर लो आप। बात समझ नहीं आ रही? तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है? देख बेटा, केमिकल काइनेटिक्स मैथमेटिकल है, मैंने पहले कहा है, ठीक है, और मैथमेटिकल के लिए थोड़ा दिमाग तो आपको यूज करना पड़ेगा, और फिर वही बात है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, लॉजिक की जरूरत होती है, समझ रहे हो बात को? इसमें ग्राफ बड़े सारे वो सब पढ़ने पड़ते हैं। तो हैव पेशेंस, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, राइट? ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इन सब चीजों की डिटेल हमें कैसे मिलती है, कैसे मिलती है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक लगा हुआ है, लिंक क्लिक करिए, केमिकल काइनेटिक्स खोलिए, सारी डिटेल एक से एक, छोटे से बड़े तक, एक सिंपल बात से लेकर बड़ी बात तक सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसको पढ़ लो एक बार ढंग से, उसके बाद फिर बताना कौन से तो न्यूमेरिकल, कौन सी बच्चों की चीजें होती हैं। वाई रेडियो एक्टिविटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रूव कर दिया मैंने, इट इज इंडिपेंडेंट, बट बता के दिखाओ कैसे इंडिपेंडेंट है, मेरी बात काट के दिखाओ आप, तो ये सारी डिटेल आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है? तो हैव पेशेंस, बढ़िया तरीके से पढ़िए और पढ़ते रहिए मेरे साथ, मैं सच बता रहा हूं, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम, कितनी भी प्रॉब्लम, मालूम ना बेटा कहां कहां आप लोग फंसते हो, आई नो इट वेरी वेल, ठीक है? चलो करो इसको फटाफट।